नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है और ना कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को, उसकी बातों को काट कर या झुटला कर दिखा दे। सालों को टांग पे टांग रखकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का ओरिजिनल वास्तविक किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमीन में गाड़ देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले लोगों की, माफियाओं की बस की बात नहीं है, और न ही कोल्ड मालिकों की चाय पर पलने वाले चिलमबाज, उनकी चिलम भरने वाले किसानों की। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार रहने के साथ साथ काफी महत्वपूर्ण व खुशियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक नहीं बल्कि कई खुशखबरियों से रूबरू कराएंगे, जो आपका आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा पार बिकवाने में मदद करेगी और सहायक सिद्ध होगी। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जितनी मेहनत हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं, यदि आप उसका 10% भी दे दें तो आलू बहुत जल्द रफ्तार पकड़ लेगा। तो जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका कीजिए। देखने में आता है किसान साथियों, आप वीडियो को लाइक भी नहीं मारते हो, क्या उंगली घिस जाती है या फिर रकम चली जाती है? कम से कम यार लाइक तो मार दिया करो। किसान से बढ़कर, किसान से ज्यादा कोई शक्ति नहीं है, और ना ही किसान से ज्यादा कोई धैर्यवान इस दुनिया में है। किसान से ज्यादा धरती मां को पूजने वाला और धरती मां पर विश्वास करके कि वो मुझे और मेरे परिवार के साथ साथ देश की जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अच्छी उपज देगी, यही सोच किसान अपने जीवन की सारी जमा पूंजी धरती माता की गोद में मिलाकर और उस धरती मां के सहयोग से फसल को पैदा करने का प्रयास करते हैं। किसान भाइयों, आलू का समय चल रहा है। अगर हर वर्ष की तरह देखें तो अगेती आलू की बुवाई बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है और बड़े स्तर पर इसमें नुकसान हुआ है। मौसम की ऐसी विडंबना बनी है कि इस बार जैसे ही किसान आलू की तैयारी करता है, आलू लगाने खेत में पहुंचता है या लगा भी देता है, वैसे ही कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है। और यही हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बंगाल में, जहां किसानों ने अगेती आलू बुवाई के लिए अपना आलू खेत में बुवाई तक कर दिया था, और उसे बिजाई करने के बाद जो भारी बारिश हुई है और हो रही है, जिसमें उन सभी किसानों की सारी मेहनत और आलू की बीज बह गई। कोल्ड स्टोरेज से निकाल कर लाए गए बीज भी घरों में रखे रखे बुवाई के अभाव में खराब हो रहे हैं। 30 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक जो भीषण बारिश हुई और अब भी कंटिन्यू चल रही है, उस बारिश ने हमारे उन किसान भाइयों को बहुत लंबा नुकसान किया है। और वो लंबा नुकसान इस तरीके से हुआ है कि पूरे के पूरे खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं। चाहे हम नॉर्थ बंगाल को देखें या फिर नॉर्थ बिहार को देखें, मध्य प्रदेश के इंदौर को देखें, मध्य प्रदेश के शहडोल को देखें, होशंगाबाद को देखें, उज्जैन को देखें, पन्ना को देखें, रीवा को देखें, या उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद को देखें, कन्नौज को, हरदोई को, प्रयागराज को, वाराणसी को, गाजीपुर को, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं और किसानों को एक लंबा नुकसान पहुंचा है। और किसान अभी इस स्थिति में नहीं है कि बिजाई के लिए आलू का बीज या जुताई दोबारा कर सकें या बीज खरीद सकें। और अभी भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की संभावना भी एडवांस में दी जा रही है, और यदि ऐसे समय पर बिजाई भी कर दी तो 10-5 दिन बाद जब धूप निकलेगी तो जो बचा हुआ आलू है वो भी सड़ जाएगा। ऐसे जिन किसानों द्वारा बारिश से पहले बुवाई की गई थी, अब उन किसानों को दोबारा बुवाई करने के लिए काफी मशक्कत और जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और ये वो किसान है जो अगेती आलू की बुवाई करते थे और हर वर्ष करते हैं।
ऐसा नहीं है कि कोई नया किसान नई परंपरा डालकर बुवाई कर रहा हो। ये जैसे हमारे कंदौली सादाबाद में अगर करने लग जाएं तो ये नई परंपरा होगी, क्योंकि यहां पर तो पक्की सीजन की 20 या 25 अक्टूबर के बाद बुवाई होती है। अब यहाँ के किसानों की आजीविका ही आलू पर आधारित है, तो यहाँ दोबारा से आलू बिजाई करना उन लोगों की सबसे बड़ी मजबूरी है, और दोबारा से उनको आलू का बीज भी खरीदना पड़ेगा, खाद भी लेना पड़ेगा, दोबारा खेत की जुताई भी करनी होगी, यानी पूरी तरीके से उन्हें दोबारा से खेत तैयार करनी होगी, तभी बुवाई जो है संभव होगी। और ऐसे में कुछ माफिया लोग जो है गुल्ला आलू और किर्री आलू का एक बफर स्टॉक कर रहे हैं। तो जितना पैसा आलू में लग चुका है उतना ही पैसा दोबारा से लगेगा, और अगैती आलू वाले किसानों का आलू भी लेट हो जाएगा, क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली है। तो इन सब फैक्टर ने जो किसान अगैती आलू की बुवाई करते हैं उनके सामने बहुत ज्यादा बड़ी क्रिटिकल समस्या खड़ी कर दी है, और बहुत ज्यादा करके उनके लिए दोबारा खेती करना बहुत ही कष्टदायक और पीड़ादायक हो गया है। क्योंकि खाद आपने देखा है, डीएपी लाइन में लग रहे हैं, पुलिस लठ बजा रही है, और खाद नहीं मिलने की वजह से यह समस्या आ रही है। इसके अलावा किसान भाइयों, आलू के बाजार काफी अच्छे उछले हैं। आज पूर्वांचल में देखें तो हॉलैंड आलू ने रिकॉर्ड बना दिया। हॉलैंड आलू यहां 1400 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति क्विंटल तक टॉप क्वालिटी में हॉलैंड आलू बिके हैं, जबकि नॉर्मल क्वालिटी 1200 से 1400 तक पहुंच गई। आलू में जबरदस्ती जो तेजी है, वो जबरदस्त तेजी जो है पूर्वांचल में बन गई है। लेकिन इन सबके बावजूद कुछ लोग, जिनमें व्यापारी और कोल्ड स्टोर मालिक हैं, वो आपका शोषण करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो कोई भी मौका चूकना नहीं चाह रहे। लेकिन यहां आपको अडिग रहना होगा, दिमाग से तेज रहना होगा, हर चीज की स्थितियों परिस्थितियों का आकलन करना होगा। अब देखिए, जब हॉलैंड आलू इस रेट पर बिक रहा है पूर्वांचल में, आगरा में 37-97 भी आलू इस रेट पर बिक रहा है, चंदौसी में सूर्य और डायमंड आलू भी इस रेट पर बिक रहे हैं, अलीगढ़ बेल्ट में T7 आलू इस रेट पर बिक रहा है, यानी 1400 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति क्विंटल। तो आपका आलू भी हल्की क्वालिटी का हो या हाइब्रिड, आने वाले दिनों में जब इन आलू के रेट बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हाइब्रिड आलू के रेट भी बढ़ेंगे। क्योंकि पूर्वांचल के जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यानी यूट्यूबर हैं, जो दलाल किस्म के हैं, 1500 रुपए पे ऐसी तैसी मनाते रहते हैं, आज उन लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सोनू भाई, नुकसान एक बड़े पैमाने पर है। क्योंकि जिन किसानों द्वारा सितंबर के अंतिम हफ्ते में आलू जो बीज आया है वो कोल्ड स्टोर से निकालकर कढ़ाई के लिए घर ले गए थे, और वहां पर उन्होंने उसको उपचारित करने के बाद घरों में ही पड़े पड़े अब जो है सड़ रहे हैं, क्योंकि बाहर लगातार बारिश हो रही है, जिससे बुवाई संभव नहीं हो पा रही है। तो उन किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है जिन्होंने बीज को ट्रीट कर दिया, यानी उपचारित कर दिया है दवाई लगाकर बुवाई के लिए। अब वो भी आलू जो है खाने लायक भी नहीं बचा है, क्योंकि दवाई लग चुकी। अगर मौसम की बात करें तो अरब सागर के ऊपर एक सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ है, जिसे भारतीय मौसम विभाग ने शक्ति चक्रवाती नाम दिया है इस सर्कुलेशन का। और यह इतनी तीव्रता वाला होगा कि इसके असर से गुजरात में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में भी एंट्री हो चुकी है, मध्य प्रदेश में इसकी वजह से शक्ति चक्रवाती तूफान की वजह से बारिश हो रही है, और यूपी के ब्रज क्षेत्र में भी इसी की वजह से भारी बारिश होगी। इधर पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री हो चुकी है। जब आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो पंजाब हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश की सूचना आप लोगों के पास पहुंच रही होगी, क्योंकि वहां पर बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, नीचे आता जाएगा, वैसे वैसे बारिश का दायरा एक लंबे क्षेत्र में बढ़ेगा। एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है इसकी जद में होगा। यानी कि आप ये मान के चलिए कि 8 अक्टूबर आते आते उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का दौर एक बार फिर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि शक्ति चक्रवाती तूफान, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाली खाड़ी में सर्कुलेशन, तो ये तीनों का मिश्रण एक भारी बारिश जो है देगा, जो कि अब जो बंगाल की खाड़ी में है ना चक्रवाती सिस्टम, वो बिहार के उत्तरी इलाकों में पहुंच गया, जिसकी वजह से पूरे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, मणिपुर, असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में मौजूदा समय में भारी बारिश हो रही है। और इसके असर से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों में, खासकर कानपुर मंडल तक या प्रयागराज मंडल है, वाराणसी मंडल तक के जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। लखनऊ मंडल में भी बारिश देखने को मिली है। यदि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़े तो हमें देखने को मिल रहा है आज रात या कल दोपहर से रविवार को 5 अक्टूबर 2025 को मध्यम से तेज बारिश या ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा किसान भाइयों, आलू बेचने पर और आलू बुवाई पर आपको गिद्ध जैसी पैनी नजर रखनी होगी,
क्योंकि मौसम का उतार चढ़ाव लगातार चल रहा है और जो जानकारी भी मिल रही है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ है उसकी वजह से बादल फटने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं, बाढ़ भी आ सकती है। तो आप लोगों को विशेष सावधानियां बरतते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि शक्ति चक्रवाती सिस्टम जो है गुजरात को पार करके मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है अपना प्रभाव छोड़ रहा है। किसान साथियों, आपके हित में हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और बाजार की हर छोटी बड़ी गतिविधियों की जानकारी आप तक हर संभव तरीके से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यह कठिन परिश्रम का ही नतीजा है कि आज आप किसानों को समय रहते देश भर में चल रही, चाहे वो मौसम से जुड़ी हुई खबर हो, आलू से जुड़ी हुई खबर हो, निर्यात से जुड़ी हुई खबर हो, हमारे द्वारा आप लोगों को सीधी मिल रही है। चाहे वो खेती से जुड़े तकनीकी पहलू हो, या फिर बुवाई का पैटर्न हो, या बाजार की तेजी मंदी, या फिर बची हुई स्टॉक की स्थिति जानने का आप लोग लगातार प्रयास करते हैं और YouTube चैनल पर सादाबाद केसरी के माध्यम से आपको मिलता है, जिससे आप किसानों को सही निर्णय लेने में काफी मदद मिलती है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से आलू की खेती से ही जुड़ा हुआ है। इस कारण किसानों का योगदान देश को विश्व की सबसे बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद करता है। आने वाले दिनों में आलू के भाव में भयंकर तेजी देखने को आप लोगों को मिल सकती है। मौजूदा भाव से नीचे जाने की कोई संभावना इस समय पर नहीं दिखाई दे रही है। और अब देखिए, धान की फसल भी बर्बाद हुई है, धान, मक्का, बाजरा ये भी बर्बाद हुई है, हरी सब्जियां बर्बाद हुई है, तो सबकी निगाह आलू पर है। इसलिए किसान साथियों, आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुराने आलू को बेचने का सबसे उपयुक्त समय नवंबर दिसंबर तक माना जा रहा है अब, क्योंकि इस दौरान कोई भी नई फसल मार्केट में नहीं है। जब लगी नहीं है तो कहां से आ जाएंगी। तो किसान भाइयों, आप लोगों को चाहिए कि आप अपने हिसाब से अपना समीकरण बनाकर बिक्री कर सकते हैं, क्योंकि आलू आपका, मेहनत आपने की है। तो इस तरीके से आप किसानों को आलू के अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। निष्कर्ष यह है कि आलू का भाव अभी और ज्यादा बढ़ेगा और हो सकता है आसमान की सैर करेगा मंडलियों के। लेकिन आने वाले दिनों में किसान विरोधियों की छाती पर चढ़कर यह मूल दंगला भी शुरू कर देगा, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है, साल की सीजन भी है, बिहार विधानसभा चुनाव भी है। इस समय सबसे ज्यादा बारिश का कहर जो बरपा है ना, वो इस समय पर शक्ति चक्रवाती तूफान की वजह से मध्य प्रदेश में ज्यादा देखने को मिला है। इंदौर खासकर सोयाबीन वाले क्षेत्र हैं। किसान साथियों, सोयाबीन उत्पादन करने वाले बहुत किसान ऐसे हैं जिनके अभी तक सोयाबीन खेतों से उठ नहीं पाई है। और ये समझ लो, ये जो बारिश हो रही है ना, वो उनके ऊपर कहर बनकर टूट रही है। तो ये बारिश जो है ना, वो किसानों के ऊपर वज्रपात कर रही है। धान किसानों के लिए तो सबसे बड़ा नुकसान इस बारिश से हो रहा है। जिन किसानों का धान कटने के लिए, या जिनके किसान के धान कट गए, सूखते हुए निकलने के लिए, यानी पिटने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके बाद बारिश होने की वजह से खेतों में पानी भरा पड़ा है और स्थिति यह है कि धान खेतों में से निकल नहीं पा रहे। मतलब आप ये समझो, कटी हुई फसल पर अगर बारिश हो जाती है तो खेतों में पानी भर जाता है, तो क्या स्थितियां होती हैं, क्या स्थितियां बनती हैं, क्या परिस्थितियां बनती हैं। हम लगातार वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवेयर कर रहे थे कि भारी बारिश होगी, जिसे कोई भी यूट्यूबर नहीं बता रहा था। आज शर्मा हजूरी वैभव शर्मा बताने के लिए मजबूर हुआ। किसान धान को ऐसे समेट के लेके आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा बड़ी समस्या और खुशखबरी क्या है, तो वो इंदौर से ही है। इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि इंदौर में 2 दिन से बीज निकासी शुरू हुई थी और कुछ किसानों ने बुवाई भी शुरू कर दी थी। अब अगर हम देखें तो उसके बाद कल रात को, यानी आज तड़के 2 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक हुई झमाझम बारिश से भयंकर बारिश हुई है। जो आलू की बीज की निकासी थोड़ी बहुत हुई थी ना, वो दोबारा से बंद हो गई। और बुवाई तो भैया बारिश ज्यादा पड़ रही है तो बुवाई तो बंद हो ही जाएगी। कुछ वहां के किसान हैं, कोल्ड मालिक हैं, व्यापारी हैं, जिनसे हमारी लगातार बात हो रही है, वो बता रहे हैं कि अब जो है आलू की बुवाई 2 नवंबर के बाद ही होगी, क्योंकि इतना पानी गिरा है। दूसरी बार पानी गिरा है। इंदौर में आलू की अगेती फसल 20 से 25 दिन नहीं, पूरा 1 महीना लेट हो गई है। दोस्तों, जैसे हमने आपको जानकारी दी है ना, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आई है। तो जिन किसानों का सोयाबीन कटने के लिए मध्य प्रदेश में तैयार था, राजस्थान में तैयार था, या कट चुका था,
या उसकी निकाई होनी थी, वो पूरी स्थिति जो है डामाडोल हो गई है। और जो बारिश हो रही है इस समय, तो ये बारिश हो रही है ना, वो अरब सागर में आई शक्ति चक्रवाती तूफान की वजह से हो रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज का असर है। इस भारी बारिश से यदि जीवन दान मिला है तो वो मिला है आगरा के कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू को। इसमें भी किसानों ने अपने हाथों में पूरा मोर्चा थाम रखा है, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज आलू के रेटों में उछाल देखने को मिला है। आलू में निकासी की बात करें तो पिछले सालों की अपेक्षा निकासी 2025 में ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अब अंतिम समय आ रहा है, तो 100% तेजी जिन किसानों के पास में आलू रखा उनको मिलेगी। क्योंकि जितने भी हमारे किसान भाई हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उनको तो फायदा होना ही होना है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की देन की वजह से दोस्तों आज आप लोग जो है समझदार हो चुके हैं। सभी किसान एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो लोडिंग की रिपोर्ट हो या फिर निकासी की रिपोर्ट, आपस में जो है कंट्रीब्यूशन करते हुए सभी के सामने आ जाती है। और उसके बाद किसान अपने आप भी स्वेच्छा से अपना फैसला लेना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज है। और एक चीज जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, दलालों के चैनलों पर जब जब आड़ती भविष्यवाणी शुरू कर दें तो आप मानिए आलू में भयंकर तेजी आएगी। लेकिन यहां पर आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि आप लोग डर और घबराहट में आ जाते हो। दिल्ली के आड़तिया तो चोर हैं, दलाल हैं, हंगामा चूतियापंती करते हैं। कोल्ड स्टोर में आलू ज्यादा है बता रहे थे, 200 गाड़ी जिस दिन पहुंच रही थी बंसी बजा रहे थे और बहुत बकवास करे जा रहे थे कि कोल्ड में आलू ज्यादा है, निकल नहीं पाएगा, आलू खराब हो जाएगा। तो एक मानिए ये साले बरसाती मेढक थे, बहुत ज्यादा उछल रहे थे। आज 100, 125, 90, 80 गाड़ी पहुंच रही, अब क्यों नहीं उछल रहे बेंचो। और किसान साथियों, ये लोग जब आलू पैरोकार आलू मांग रहा है उसको आलू नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिया जा रहा पैरोकारों को आलू? और वो 1200 क्या 1300 रुपए कट्टा सूर्या के देने के तैयार है, फिर भी नहीं दे रहे। इसके पीछे का कारण गाड़ियों का बैलेंस बनाना है और बैलेंस बनाकर माहौल को खराब करना है, ताकि किसानों को गुमराह किया जा सके कि बैलेंस बन रहा है मंडी में, ताकि रेट नहीं बढ़े। जब मंडी में किसानों को आलू के अनुकूल रेट नहीं मिल पा रहे तो कुछ ना कुछ तो उन्हें ढोंग ढकोसला जो है करना पड़ेगा। और इसी ढोंग ढकोसले के प्रभाव से शुगर फ्री वाले किसानों को जो है उचित लाभ नहीं मिल पाता है। अब तो दिल्ली आजमपुर मंडी में 3 यूट्यूबर हो गए हैं, वीरेंद्र सिंह राणा, दीपक शर्मा, मोनू। एक चैनल पर कुछ और दिखाया जा रहा है, दूसरे चैनल पर कुछ और दिखाया जा रहा है, तीसरे पर कुछ और दिखाया जा रहा है। आड़ती हो या यूट्यूबर या हो स्टॉकिस्ट या हो फिर व्यापारी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का घिनौना खेल खेल रहे हैं। और किसान साथियों देखिए, इन आपस में इन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन थे, एक दूसरे के हरेसमेंट किए थे। अब इन लोगों की पोल भी खुलती जा रही है कि ये दलाल हैं और ये लोग कर क्या रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही बात जो है बीते 4 महीने के दौरान कहता आ रहा हूं कि दिल्ली आजमपुर मंडी में फर्जीवाड़ा यूट्यूबर्स की मदद से हो रहा है। मैं ये भी बता रहा हूं कि जो फड़ों पर कट्टे होते नहीं है वो बिक चुके होते हैं, लेकिन आप लोगों को इससे डराया जाता है, इसे देखा गया। और आज इन लोगों की पोल एक दूसरा ही यूट्यूबर खोल रहा है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान खेत में बहुत मेहनत करते हैं और देखिए आज जो उन्हें झेलना पड़ रहा है, कितना बड़ा हृदय लेके बैठे हुए, कितना बड़ा समुद्र समेटे हुए अपने हृदय में। किसी में इस प्रकोप को झेलने की क्षमता नहीं है। जो झेल सकता है वो किसान ही होता है, वो सब कुछ जो है सहन कर जाता है। और इसके बाद भी ऐसे दलाल यूट्यूबर जो 1500 रुपए के लिए आड़तियों को भविष्यवक्ता तक बना देते हैं, तो यहां किसानों के लिए बड़े संकट की बात यही है कि ये आड़तिया भविष्यवक्ता बने हुए हैं। बहुत किसानों का सबसे बड़ा सवाल और जिज्ञासा होती है कि वैभव शर्मा भी बता रहा था, तुम भी बता रहे हो कि इंदौर में भारी बारिश हो रही है, शहडोल, होशंगाबाद, उज्जैन में बारिश हो रही है, तो इस फसल के लेट होने से फायदा क्या होगा? तो सीधा जवाब है, जो भी फसल चाहे वो इंदौर की हो चाहे मध्य प्रदेश कहीं की भी हो, उसका बेनिफिट आप लोगों को मिलना तय है। अब अगर हम इंदौर से ही बात कर लेते हैं, तो इंदौर में जो फसल लेट हो रही है उसका फायदा यह होगा कि साउथ में सबसे पहले इंदौर का आलू जो है पहुंच जाता है। और जो इंदौर का आलू
यदि 20 दिन पहले लग गया होता तो आप माने 65 से 70 दिन में हाइब्रिड आलू की फसल तैयार हो जाती है और अच्छा प्रोडक्शन भी होता है। तो आप लोग हिसाब लगा लेना, जब साउथ में इंदौर का आलू सबसे पहले आना जो है पहुंचना या शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले आगरा के आलू को ही प्रभावित करता है, क्योंकि साउथ का बाजार पूरी तरीके से आगरा कोल्ड आलू पर ही निर्भर है, यानी 37-97 पर। और इंदौर का नया आलू अगर वहां पहुंच जाता है और यही आलू गुजरात में लोडिंग होने लग जाता है, जो इंदौर का आलू है ना, तो कहीं ना कहीं यह माहौल खराब कर देता है। अब आप लोगों को जवाब भी मिल गया होगा। तो सबसे ज्यादा यह प्रभावित करता है साउथ की मार्केट को, गुजरात की मार्केट को। जब यूपी का आलू गुजरात की तरफ जाने लगता है, जब गुजरात में आलू कम होने लगता है, थोड़ा मतलब गुजरात में स्टॉक कम होता है, तो यूपी का आलू जिस तरीके से इस समय पर जा रहा है 2025 में, वैसे ही जाता है। अगर इंदौर का आलू उस समय पर नहीं आए, मान लीजिए दिसंबर में, वैसे इस बार तो बुवाई 1 महीना लेट हो गई, तो अब 1-2 नवंबर से लगेगी, लेकिन मैं आम वर्षों की बात कर रहा हूं, क्योंकि पिछले सालों में अगर आप देखते हैं तो इंदौर का आलू समय पर आ जाता था। इंदौर का मतलब शहडोल, होशंगाबाद, उज्जैन, पन्ना थे। जैसे सादाबाद में आलू हो रहा, मुरसा में हो रहा, जाता खंदौली के नाम पे है, तो ऐसी स्थितियां इंदौर वहां एमपी में। तो गुजरात और साउथ की मार्केट को ये जो प्रभावित करता था, साथ में महाराष्ट्र की मार्केट को भी हिट करता था, क्योंकि इस साल आलू लेट है, तो कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज का जो आलू है जो सुरक्षित है, यानी किसानों के हाथ में है, कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने पूर्णतः ईमानदारी दिखाई है, उनका एक दाना तक नहीं बेचा है, और जिन्होंने बेच लिया वो तो हरामखोर है। तो जिनके पास में आलू रखा हुआ है उनको 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिन्होंने बेच दिया है या उस पर खुद ही पैसा कमाना चाहते हैं तो बात अलग है, कुछ तो लुटेरे हैं। क्योंकि गुजरात में निकासी इस समय पर काफी अच्छी चल रही है, तो बहुत किसानों को अच्छा लाभ भी मिलेगा। थोड़ा बहुत नहीं किसान साथियों, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, कोई यूट्यूबर नहीं कहता होगा, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आलू 1200-1400 रुपए प्रति कट्टा पार भी बिक सकता है, क्योंकि हम किसानों ने एक प्रण ले लिया है। क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है किसानों के हक की, उनकी आवाज को बुलंद करता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो दलाल माफिया जिन्होंने किसानों का आलू बेच लिया, या जो किसानों के आलू पर लूट करने के लिए बैठे हुए हैं, या जो अपने आप को बहुत बड़े माइंडेड बोलते हैं, बहुत लोग सोचेंगे जैसे हम किसानों का अवेयरनेस कर रहे हैं ना, तो ये बेंचों पता क्या बोलते हैं, ये आलू नहीं बिकने देंगे। इसमें से बहुत से ऐसे सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड कोल्ड स्टोरेज और उनके मालिक, दलाल, व्यापारी, मैनेजर, मुनीम होते हैं। वो हमेशा कमेंट में देख लो, बेंचों के कमेंट देखो, कोई किसान नहीं करेगा मेरे चैनल पर कमेंट, क्योंकि किसान को तेजी से मतलब है। ये एक ही चीज सोचते हैं और लगातार किसानों को कहते हैं अरे ये तो आपको मरवा देंगे, इन लोगों को मत देखा करो। जबकि चैनल हमेशा, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई हो, सभी कहते हैं, कोई तो बिक्री करने के लिए कहता है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं बिक्री आपको करनी है, आलू आपका है, मेहनत आपकी है, तो अपनी बुद्धि विवेक से काम कीजिए। हमारा काम आप लोगों को देश भर में चल रही आलू की स्थिति परिस्थितियों से आप लोगों को रूबरू कराना है, ताकि आप लोग सस्ती दरों पर आलू ना बेच सकें। ये भैंचोद हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ इन लोगों के किसान साथियों ढोंग ढकोसले होते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे आपको बचना चाहिए। ये लोग कहते हैं सोनू से बचना चाहिए, क्योंकि इसी की आड़ लेकर ये बेंचोद आपसे सस्ती दरों पर आलू लूटने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। अरे बर्बाद कर देगा, मरवा देगा, जन कहां की बातें करता है। यदि इनसे पूछा जाए कि हमने चलो बर्बाद कर दिया, लेकिन आपने कितने किसानों को समाज की मुख्य धारा में लेकर आए, कितने किसानों को जो है आपने करोड़पति बना दिया या लखपति बना दिया, तो इनके मुंह में फेविक्विक चिपक जाता है, फिर इनके मुंह से सांस तक नहीं निकलती है। हमने इतनी हिम्मत तो है कि हम इस बात को दावे के साथ कह तो सकते हैं कि इस रेट पर आलू बिकेगा, और वो बिकता है। किसान साथियों, इन लोगों का एक ही मकसद होता है, किसानों को एक फायदा, एक पैसे का भी ना हो, जितना भी फायदा हो इन लोगों को हो। और यही लोग होते हैं जो चैनल पर कमेंट्स की बौछार करते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आलू खरीद कर बैठे हुए हैं। क्या सोनू चौधरी इन लोगों से कहने गया था कि भाई तुम खरीदो?
क्योंकि किसान को तेजी से मतलब है और हमेशा किसान तेजी में रहते हैं। जो भी कमेंट खिलाफ में करते हैं वो किसान होते ही नहीं है, वो किसान हो ही नहीं सकते। ये लोग अपने फायदे के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं, दूसरों को झूठा कहना अथवा उनको नीचा दिखाने की हर संभव प्रयास ये लोग करते हैं। जैसे ये भैंचो दूध के दुल्हे हों और सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलादी हो। 60 कोस के, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 60 कोस में 1800 किलोमीटर तक के ठग एक हो जाते हैं जब बात लूट खसूट करने की आए। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि भैया हम तो तेजी में रहते हैं, हमें तेजी से मतलब है, क्योंकि न तो हमारी जेब से जा रहा ना हमारी जेब में आ रहा, तो हम तेजी का क्यों विरोध करें। और फिर हमें क्या मिलेगा झूठ या सच बोलने से? यह तो तुम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है, जितना झूठ बोल लोगे उतना सस्ते में माल खरीद लोगे। एक भी हमें दिखा दो जो बिना झूठ के आलू का कारोबार कर रहा हो, क्योंकि आलू का कारोबार ही ऐसा है जो झूठ पर आधारित है। और झूठ किससे है? आलू मद्दा बिक रहा है, रूमर फैल रहा है। और एक बार जब अगर तेजी का रूमर फैल गया, तुम्हारे बाप पे भी तेजी नहीं रुकेगी। जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा तो किसके लिए झूठ बोलेंगे और क्यों झूठ बोलेंगे और क्या पड़ी हमें झूठ बोलने से? यह सबसे बड़ा सवाल है जो हम जैसे लोगों पर आरोप लगाते हैं। हम हमेशा किसानों की हिम्मत ढाढ़स बनाते हैं और हमेशा टॉप क्वालिटी आलू के दाम बताते हैं, ना कि एवरेज या हल्के आलू के। कभी कभी हम मीडियम आलू के बताते हैं। और इस पर सभी को अपने अपने आलू की क्वालिटी का इस समय पता चल चुका है और भाव भी पता चल चुके हैं। स्वच्छ और ईमानदार कोल्ड स्टोरेज में आज भी आलू अच्छी रेटों पर बिक्री हो रहे हैं। तो दलालों और माफियाओं के कोल्ड स्टोरेज में आज भी किसानों के साथ लूट हो रही है और लूट करवा रहे हैं। कमीशन जो मिल रहा है और कमीशन के खेल में यूट्यूबरों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। यूट्यूबरों को क्या मतलब है झूठ या सच बोलने से? वो तो किसानों को जानकारी दे रहे हैं। किसान साथियों, देश भर में चल रही स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, आपको जानकारी मिल रही है, तो ये लोग बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को जो देश भर में स्थितियां परिस्थिति चल रही है उसकी जानकारी मिले, इसलिए ये लोग हम जैसे लोगों के ऊपर टिप्पणियां तक करते हैं। क्योंकि ये लोग किसान नहीं, किसान होते ही नहीं है, ये होते हैं दलाल, जिन्हें करनी है आप लोगों से लूट। और ये लोग गिरोह बनाकर, एक संगठित गिरोह बनाकर काम करते हैं। ये पहले से ही तय कर लेते हैं कि इस रेट से ऊपर आलू नहीं खरीदेंगे, या फिर कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने किसानों का आलू जो बेच लिया है फिर उसमें आंख मिलाई या हाथ पकड़ी पकड़ा होती है। और क्यों कुछ कोल्ड स्टोर पर स्थिति यह होती है कि व्यापारी ही नहीं बुलाए जाते। आज तो मेरे सामने हुआ है कि आज भी आप आना मत, या फिर व्यापारी आना ही उचित नहीं समझते क्योंकि उन कोल्ड स्टोर में आलू है ही नहीं। और होता है तो क्या होता है, वो बीज का आलू होता है। बहुत कोल्ड स्टोर पर व्यापारी 2 या 3 की संख्या में ही आते, जो मनमर्जी के मुताबिक ही मन में आ गई तो खरीद लिया, नहीं तो नहीं, या लूट के लिए घूमते हैं या गाड़ियां बनाते हैं, जिससे किसानों के अंदर डर और घबराहट बरकरार बना रहे। तो ये स्थितियां परिस्थितियां सब सामने हैं। आज अगर हम शक्ति चक्रवाती तूफान के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हो? अरे तुम गाली बहुत दे रहे हैं, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं गाली नहीं तुम्हारी बहन भी चो दूंगा। तुम बहन के लौंडे होते कौन हो किसानों के बीच में और मेरे बीच में आने वाले? मैं काम करता हूं सिर्फ किसानों के लिए। मैं तुम्हारे बहन जो तुम्हारे अंडर में काम नहीं कर रहा, तुम्हारे अंडर में काम करता है विकास गौड़। तो मुझसे कहने का हकदार, मुझे अपना किसानों का समर्थन चाहिए, वो मुझे बरकरार मिला हुआ है। तो किसान साथियों, ये ऐसी महान विभूतियां हैं जो यूट्यूबरों पर भी दबाव बनाने का प्रयास करती हैं कि इस तरीके से इनको दबाया जा सके। लेकिन सोनू चौधरी दबाएगा, सालों जूते उठा के मारूंगा तुम्हारे, क्योंकि हम जो जानकारी देंगे ना वो प्रत्यक्ष होके आती है।